स्वागत करते हैं आपका एसएसटी वर्ल्ड में। आज हम पढ़ेंगे महात्मा गांधी के आइडिया ऑफ सत्याग्रह को। तो पहली चीज देख लेते हैं, महात्मा गांधी इंडिया कब आए। तो महात्मा गांधी अगर इंडिया आए हैं तो पहला पॉइंट हमारा यही होगा, इसमें हम पढ़ेंगे महात्मा गांधी इंडिया कब आए हैं। तो एमके गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम अफ्रीका इन 1915। तो उसी के बाद इन्होंने अपनी जो आइडिया ऑफ सत्याग्रह था उसकी शुरुआत की, लोगों को आइडिया ऑफ सत्याग्रह के बारे में बताना शुरू किया। तो अगर हम सत्याग्रह को दो पार्ट में तोड़े, सत्य और ग्रह। सत्य क्या मतलब होता है? ट्रुथ। और ग्रह का मतलब होता है टू होल्ड फर्म। तो मेन जो प्रोस्पेक्टिव था महात्मा गांधी का आइडिया ऑफ सत्याग्रह, वो यही था कि अगर आपका कॉज क्या है, सही है, कॉज ट्रू है, अगर आपका जो स्ट्रगल है, आपकी जो लड़ाई है, वो इनजस्टिस के अगेंस्ट है, मतलब अन्याय के खिलाफ है, तो आपको फिजिकल फोर्सेस की जरूरत नहीं होगी। फिजिकल फोर्सेस की जरूरत नहीं होगी। मतलब आप सीधा देख सकते हैं, अगर आपका जो कॉज है वो ट्रू है, आपका जो स्ट्रगल है दैट वाज अगेंस्ट इनजस्टिस, तो फिजिकल फोर्सेस की जरूरत नहीं है। किस लिए? टू फाइट अगेंस्ट आपके जो भी ऑपरेशंस होंगे, ऑपरेसर्स जो भी आपको परेशान कर रहे होंगे, या फिर जो भी डोमिनेंट ग्रुप होगा जिससे भी आपको दिक्कत होगी, अगर आपको उसके खिलाफ लड़ना है तो आपका बस क्या चाहिए? आपका जो कॉज होना चाहिए वो सही होना चाहिए, आपका जो स्ट्रगल होना चाहिए वो इनजस्टिस के अगेंस्ट है। तो महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी यही कहती है कि फिजिकल फोर्सेस की जरूरत नहीं है अगर आपको ऑपरेसर्स के अगेंस्ट लड़ना है, बिना एग्रेसिव हुए। अब देखते हैं, उन्होंने कहा एग्रेसिव मत होइए, बिना एग्रेसिव हुए, नॉन वायलेंस के रास्ते पे चलते हुए, नॉन वायलेंस के रास्ते पे चलते हुए आप अपने मूवमेंट को कंटिन्यू करिए, और ऑपरेसर होगा आपका, ऑपरेशन एक्सेप्ट करेगा आपका ट्रूथ। आप तब तक अपना सत्याग्रह जारी रखिए, मतलब सत्य की राह पे चलिए, नॉन वायलेंस को फॉलो करिए, मतलब सच बोलिए, अहिंसा के रास्ते पे चलिए, और तब तक मूवमेंट को कंटिन्यू करिए जब तक आपका जो ऑपरेसर है आपके सच को एक्सेप्ट नहीं कर लेता। यही थी महात्मा गांधी की आइडिया ऑफ सत्याग्रह। अब नेक्स्ट देखते हैं, महात्मा गांधी के कुछ मूवमेंट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। महात्मा गांधी जब इंडिया आए 1915 में, तो उसके बाद उन्होंने इंडिया में क्या क्या किया। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, जो पूरा चैप्टर पूरा है, जो पूरा चैप्टर हमारा है वो महात्मा गांधी के आसपास ही घूमेगा। तो 1915 में महात्मा गांधी इंडिया आए, तो इन्होंने क्या किया, 1915 से 1916 में ये इंडिया घूमे, ये इंडिया घूमने चले गए, ये इंडिया घूमे, ठीक है। इंडिया घूमने कर रहे थे। इंडिया घूमने का मेन जो ऑब्जेक्टिव था इनका यही था कि ये समझ पाते कि लोग कॉलोनियल गवर्नमेंट को कैसे देख रहे हैं, लोगों की प्रॉब्लम्स क्या है कॉलोनियल गवर्नमेंट को लेके, आइडियाज क्या है, उनकी थॉट क्या है, बिलीफ क्या है। ये उनका मेन ऑब्जेक्टिव था एक साल तक घूमने का। एक साल घूमने के बाद उन्होंने अपना पहला मूवमेंट किया 1916 में, चंपारण मूवमेंट। चंपारण मूवमेंट हुआ कहां पे था? बिहार में, ठीक है। तो चंपारण मूवमेंट सबसे पहला किया बिहार में। 1917 में इन्होंने अपना दूसरा मूवमेंट किया। जो दूसरा मूवमेंट था इनका था गुजरात खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में। अभी मैं बताऊंगा
क्या क्या दिक्कत थी, क्यों मूवमेंट करना पड़ा यहाँ। तीसरा मूवमेंट था इनका 1918 में, ये था अहमदाबाद। अहमदाबाद में किसके लिए, कॉटन मिल वर्कर्स। तो ये इनका 3 मूवमेंट आता है 1915 के बाद। बहुत छोटा छोटा मूवमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं कह सकते, पर मैप मार्किंग को लेकर ये बहुत इंपॉर्टेंट है 10th बोर्ड के लिए। तो सबसे पहला हमारा जो मूवमेंट आता है वो आता है चंपारण का। तो चंपारण में ऐसी क्या सिचुएशन थी कि महात्मा गांधी को मूवमेंट करने की जरूरत पड़ गई। तो आपको बता दो चंपारण में दिक्कत क्या थी। चंपारण में महात्मा गांधी ने मूवमेंट किया है क्यों, चंपारण में हुआ क्या, ये मूवमेंट इसके अगेंस्ट था प्लांटेशन सिस्टम के। दिक्कत क्या थी, दिक्कत ये थी कि उस टाइम प्लांटेशन सिस्टम के थ्रू जितने भी इंडिगो प्लांटर्स थे वो लोकल इंडिया फार्मर्स को प्रेस्क्राइब करते थे कि उनको राइस की जगह पे इंडिगो ग्रो करना है। पर हुआ क्या, अगर हम 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग देखते हैं, अर्ली 20th सेंचुरी, अर्ली 20th सेंचुरी तक क्या हुआ, जर्मनी ने डाई बना लिया। डाई पता है, वो भी एक इंडिगो की अल्टरनेट ऑप्शन था, डाई बना लिया। जब डाई बना लिया तो इंडिगो की जो डिमांड थी यूरोप में वो पूरी तरह से खत्म हो गई। जब इंडिगो की डिमांड खत्म हो गई तो प्लांटर्स को लगने लगा कि अब सिचुएशन क्या करेगी, इनको फ्री भी करना है क्योंकि फार्मर्स भी नहीं चाहते थे इंडिगो ग्रो करना। तो प्लांटर्स को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें हैं कि फार्मर्स से भी छुट्टी मिल जाए और ये हमें टैक्स भी दें। तो जब उन्हें समझ में आ गया कि फार्मर्स इसमें इंटरेस्टेड है, फार्मर्स भी इंडिगो ग्रो करना नहीं चाहते, तो उन्होंने क्या किया कि हम आपको फ्री करेंगे, आप मत उगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टैक्सेस हम आपके लिए बढ़ाएंगे। अगर इंडिगो के अलावा कोई और क्रॉप अगर आप ग्रो करना चाहते हैं तो हम आपको आपकी जो टैक्सेस उसको इंक्रीज करेंगे। ब्रिटिशर्स की भी मजबूरी थी, इंडियंस की भी मजबूरी थी। तो हाई टैक्स रेवेन्यू के अगेंस्ट महात्मा गांधी ने यहीं से अपना पहला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट किया। इससे ज्यादा नहीं जानना है आपको। दूसरा देखते हैं, इसके बाद हमारा आता है गुजरात, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट 1917। ये हो गया हमारा चंपारण। अब देखते हैं महात्मा गांधी का 1917 गुजरात खेड़ा डिस्ट्रिक्ट। यहां पे क्या दिक्कत थी, तो यहां पे महात्मा गांधी को क्या दिक्कत थी या महात्मा गांधी को क्यों चलाना पड़ा अपना सत्याग्रह। तो महात्मा गांधी ने पीजेंट्स को सपोर्ट टू सपोर्ट पीजेंट्स। अब पीजेंट्स को दिक्कत क्या थी, दिक्कत ये की थी कि क्रॉप फेलियर हो चुका था। अब क्रॉप फेलियर, बारिश कम हुई, कि सीड अच्छी क्वालिटी की नहीं थी, कुछ भी रीजन हो सकते हैं। तो क्रॉप फेलियर की वजह से फार्मर्स क्या हो रहे थे, अपने हाई रेवेन्यू जो था इनका हाई रेवेन्यू उसको पे नहीं कर पा रहे थे। रेवेन्यू ना पे करने की वजह से फार्मर्स महात्मा गांधी के पास पहुंचे। महात्मा गांधी ने यहाँ कहा कि जब इनका कल्टीवेशन ही नहीं हुआ है तो ये आपको टैक्स कैसे देंगे, तो प्रोडक्शन हुआ ही नहीं है तो टैक्स किस बात का। तो महात्मा गांधी ने यहाँ भी अपना सत्याग्रह किया और ब्रिटिश गवर्नमेंट को कन्विंस किया कि टैक्स उनको माफ किया जाए। तो महात्मा गांधी का सत्याग्रह का रिजल्ट ये रहा कि चंपारण में इंडिगो जो प्लांटर्स थे उन्होंने जो हाई रेवेन्यू इंक्रीज करने जा रहे थे अदर क्रॉप्स के लिए उसको मना कर दिया। दूसरी चीज, यहाँ पे गुजरात खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में भी उन्होंने 1 साल के लिए टैक्स माफ कर दिया। अब तीसरा देखते हैं, तीसरा हमारा है 1918 अहमदाबाद किया कि अहमदाबाद की स्पेलिंग गलत हो गई है। अहमदाबाद किया किसके लिए था, कॉटन मिल वर्कर्स के लिए। दिक्कत क्या थी, एपिडेमिक, फेमाइन, प्लस और क्या दिक्कत थी, प्लाग बोनस। तो मेन तो एपिडेमिक फेमाइन नहीं थे, मेन प्लाग बोनस था।
अब प्लाग बोनस में दिक्कत क्या थी कि वर्कर्स की जो डिमांड थी प्लाग बोनस को लेके, वर्कर्स की जो डिमांड थी वो थी 50%। उन्होंने कहा जो प्लाग आया है गुजरात में उसके लिए हमें 50% कंपेंसेट किया जाए, पर ओनर्स रेडी थे किसमें, सिर्फ 20% पे। ओनर्स सिर्फ रेडी थे 20% पे। महात्मा गांधी गए, गांधी जी ने एज अ मीडिएटर वर्क किया और गांधी जी ने कहा 50 नहीं, चलिए 35% दीजिए, पर 35% भी ओनर क्या हुए, रेडी नहीं हुए। जब रेडी नहीं हुए महात्मा गांधी ने अपना मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। मूवमेंट जब स्टार्ट कर दिया तो एक मास पॉपुलेशन जब वर्कर्स ने अपना काम बंद कर दिया तो मिल मालिकों को मजबूर होकर इनको 35% प्लाग बोनस देना पड़ा। ये था हमारा अहमदाबाद कॉटन मिल में महात्मा गांधी का सत्याग्रह।